यह दिन था 24 मई साल 2024 का, जब बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना अपनी एक स्पीच के दौरान बताती हैं कि वो दिन दूर नहीं है जब अमेरिका बहुत ही जल्द बांग्लादेश को तोड़कर वहां एक नया क्रिश्चियन देश बनाने वाला है। इसके अलावा उनका कहना यह भी था कि उन्हें ऑफर दिया गया है कि अगर वो अमेरिका की इस बात को खुशी खुशी मान लेती हैं और बांग्लादेश के पास लोकेटेड सेंट मार्टिन्स आइलैंड को यूएस को दे देती हैं, तो अमेरिका उन्हें साल 2024 में होने वाले इलेक्शन में बहुत ही आसानी से जिता देगा। दोस्तों, अगर यूएस वाकई में ऐसा करने वाला है तो यह बांग्लादेश के लिए तो बुरी खबर है ही, साथ ही साथ हमारे भारत के लिए भी एक खतरे की घंटी है, क्योंकि एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बताया गया है कि यूएस जो नई क्रिश्चियन कंट्री बनाने वाला है उसके लिए वो बांग्लादेश के साथ साथ हमारे भारत के भी कुछ हिस्से को तोड़ना चाहेगा। और ये तो हम सभी जानते हैं कि यूएस हमेशा से अपने फायदे के लिए दूसरे देशों में प्रॉब्लम क्रिएट करता आया है। इसके अलावा साल 2023 में शेख हसीना ने बांग्लादेश के पार्लियामेंट में यह बताया था कि यूएस चाहता है कि बांग्लादेश के अंदर डेमोक्रेसी खत्म हो जाए और यहां एक नई पपेट गवर्नमेंट आ जाए। लेकिन दोस्तों, हमेशा से यूएस और बांग्लादेश की रिलेशन ऐसी नहीं थी। एक वक्त में यूएस बांग्लादेश को अपना सबसे खास पार्टनर मानता था, और सिर्फ यही नहीं बल्कि यूएस इकलौती ऐसी कंट्री थी जहां से बांग्लादेश में सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट किए जाते थे। और सिर्फ यही नहीं बल्कि कुछ सालों पहले तक बायलैटरल रिलेशन की गोल्डन जुबली भी सेलिब्रेट करी थी। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ जो दोनों देशों की दोस्ती दुश्मनी में बदल गई? असल में दोस्तों, यूएस का इंटरेस्ट बांग्लादेश के सेंट मार्टिन आइलैंड में है। यह वही आइलैंड है जिसके बदले में यूएस शेख हसीना को इलेक्शन जिताने का ऑफर दे रहा है। लेकिन जब शेख हसीना ने उनके इस ऑफर को ठुकरा दिया तो यूएस ने बांग्लादेश को धमकियां देनी शुरू कर दी। यूएस का कहना था कि अगर बांग्लादेश खुद उन्हें वो आइलैंड नहीं देता तो अमेरिका उसके ऊपर एक नया देश बना देगा। दोस्तों, असल में बांग्लादेश और यूएस के बीच गर्मा गर्मी का माहौल साल 2003 से शुरू हो गया था, जब यूएस ने आइलैंड पर अपना एक नेवल बेस बनाने का प्रोजेक्ट रखा था। लेकिन बांग्लादेश ने उनकी ये डिमांड नहीं मानी थी और तभी से उनके संबंध खराब होना शुरू हो गए। और यूएस अब इस पूरे आइलैंड पर अपना कंट्रोल चाहता है और एक यहां नया देश बनाना चाहता है और फिर वहां पर अपनी एक पपेट गवर्नमेंट बैठाना चाहता है। और यूएस ऐसा इसलिए कर रहा है ताकि वो बे ऑफ बंगाल की इस रीजन में अपना एक नया पावर सेंटर सेटअप कर सके। दोस्तों, अगर यहां यूएस अपना नेवल बेस बना लेता है तो यूएस मलाका ऑफ स्ट्रेट पर भी अपना कंट्रोल कर लेगा। और मलाका ऑफ स्ट्रेट की इंपॉर्टेंस क्या है ये तो हम सभी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। पूरी दुनिया का 60% ट्रेड इसी रास्ते से होता है। दोस्तों, शेख हसीना के अवामी लीग के स्पोक पर्सन सादुल अहमद खान ने अपने इंटरव्यू में बताया कि यूएस के इस मिशन का टारगेट सिर्फ बांग्लादेश ही नहीं है बल्कि इंडिया भी है। दोस्तों, यूएस को बहुत अच्छी तरह से पता है कि रिलीजन एक स्ट्रिंग है जिसके जरिए एक बार में ज्यादा से ज्यादा लोगों को कनेक्ट किया जा सकता है और इसका काफी ज्यादा नेगेटिव इफेक्ट हमारे भारत पर भी पड़ने वाला है। और देखा जाए तो हो भी रहा है। जो हालात आज मणिपुर में देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि अगर यूएस अपने मकसद में कामयाब होता है तो उसके पीछे जो उसकी चालें हैं वो भी कामयाब हो सकती हैं। अब देखना यह है कि यूएस की लगाई हुई इस आग का असर हमारे भारत पर कितना होता है, और यह भी देखना है कि यूएस अपने इस मकसद में कामयाब हो भी पाता है या नहीं, और या फिर वो बांग्लादेश को एक क्रिश्चियन कंट्री में कन्वर्ट कर पाएगा। आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा।